साथियों। जगतराज 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 जगत जगत राज जय भीम साथियों। सहयोग से ये यात्रा हम पूरे जिले में संपन्न करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज के लोगों से रूबरू होना और उन्हें संविधान और बहुजन महापुरुषों और बहुजन मूवमेंट के प्रति जागृत करना। हमारे समाज में जो भी नए लीडर जो जुड़ गए हैं या ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, आज आप मुझसे लिख के ले लो कि बहुजन समाज के एक एक घर में दो लोग तैयार बैठे काम करने के लिए, लेकिन हमें उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि लगातार आप देखते होंगे कि बहुजन समाज के लोगों पर भारतीय संविधान पर किस तरह से प्रहार किया जा रहा है। आए दिन शोषण, अन्याय, अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है हमारी। इन घटनाओं को और बहुजन समाज को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने राजस्थान में जयपुर में जो सभा हुई थी उसमें संविधान बचाओ यात्रा का आगाज किया था, क्योंकि उसी समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय संविधान अगर बदला गया तो हमें अधिकार मिलेगा नए संविधान में? आपको लगता है कि यही संविधान दोबारा लागू होगा? वो पूर्णतः मनुस्मृति लागू करने का विचार बना के रखें। तो मेरे साथियों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए घर घर जाओ, संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रति, माननीय कांशीराम साहब के विचारों के प्रति आप समाज को जागृत करने का काम करें। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपने लोगों को जो संविधान की रक्षा करते हैं, जो चंद्रशेखर भाई, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं भी आपके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार होता तो डंडा और झंडा लेकर आपके साथ खड़े नजर आते हैं। आपको ऐसे लोगों को विधानसभा और संसद तक भेजने का काम करना है, ना कि ऐसे लोगों को जो आपका वोट तो लेते हैं लेकिन दोबारा ना आपकी मूल समस्याओं पर बात करते हैं, ना आपके शोषण पर आवाज़ उठाते हैं, ना आपके अन्याय अत्याचार पर बात उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए इस यात्रा का आगाज किया है। ये संविधान बचाओ यात्रा, इसी के साथ ये सत्ता परिवर्तन यात्रा भी है। और हम इस यात्रा के माध्यम से हर तहसील जाकर, अभी हम यहाँ से उदयपुरा पहुँचेंगे, उदयपुरा में रात्रि विश्राम करने के बाद हम कल सिलवानी पहुँचेंगे, सिलवानी से सुल्तानगंज, बेगमगंज, गैरतगंज होते हुए रायसेन से सांची, रायसेन जिले की सभी तहसीलों तक ये यात्रा रहेगी। 3 दिन का हमारा भीम आर्मी जिंदाबाद। देखो कौन आया, आजाद समाज पार्टी। जो संविधान उन माताओं बहनों को और तमाम लोगों को ये आज़ादी देता है कि वो
अपनी बात रख सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, उस संविधान को आज कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पिछले बीते दिनों हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार हैं विवेक जी, उनके द्वारा संविधान को बदलने की बात कही गई। तो मेरा मानना है कि ये बात कहीं ना कहीं उन सामंतवादी लोगों द्वारा उनसे कहलवाई गई है, जो अभी सत्ता में काबिज लोग हैं, उनसे ये बात कहलवाई जा रही है कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। क्योंकि आज रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील में बाड़ी से चलकर हमारी यात्रा आई है। बाड़ी, बरेली, खरगोन से होते हुए आज इस यात्रा का हमारा पहला दिन है और इस यात्रा में आज हम उदयपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। और यहाँ पर हमने लोगों को संबोधित किया, जगह जगह मीटिंग करके, नुक्कड़ सभाएं करके हमने लोगों को संबोधित किया कि आप संविधान के प्रति अपने अधिकारों को जागृत करें। आज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद जी, वो संपूर्ण भारत के अंदर अपने पेड़ बनाए हुए हैं और संपूर्ण बहुजन समाज उनको तन मन धन से सपोर्ट करके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा और संसद तक भेजने का काम करने के लिए निरंतर सत्ता पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए उनके संघर्ष को देखते हुए और ये देखते हुए कि सत्ता हमारे हाथों से न चल जाए, तो वो लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देना चाहते हैं, वो संविधान खत्म करने की बात करते हैं। और हम उस संविधान को अपना एक ग्रंथ मानकर, जो ग्रंथ हमें बोलने की आज़ादी देता है, उसको हम करेंगे, हम करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जितेंद्र बोलने वाली है और मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रायसेन। ये यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? हमारी भारतीय संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर हमने 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को बाड़ी से इसका शुभारंभ किया और बाड़ी से चलकर बरेली आए हम। बरेली से उदयपुरा तहसील रास्ते में जगह जगह अनेक ग्रामों में हमने छोटी सभा के माध्यम से लोगों को संविधान के प्रति जागृत किया और आज 2 सितंबर को हमारी सभा उदयपुरा से सिलवानी पहुंची है। अभी हम यहाँ से सुल्तानगंज, बेगमगंज, गैरतगंज पहुँचेंगे और 3 दिवस की हमारी ये यात्रा है। यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य है कि जिस तरह लगातार भारतीय संविधान पर और बहुजन समाज के लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, उनका शोषण, अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है और भारतीय संविधान को बदलने की बात बार बार जो सामंतवादी लोग हैं उनके द्वारा सामने आ रही है, तो उनको ये चेतावनी है कि इस देश में बहुजन समाज के लोग अभी जिंदा हैं। आप लोगों की ये छोटी मानसिकता हम चलने नहीं देंगे। आप लोग संविधान बदलने की बात करते हो, ऐसे लोगों को हम सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आज हम सब 50,000 लोगों को लेकर के गए और जब राम मंदिर में घुसने नहीं दिया तब उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मतलब कितनी बड़ी वेदना होगी उनकी, कितने बड़े राइटर थे कि जिन्होंने दुनिया के संविधान को लेकर के भारत का संविधान बना दिया। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विश्व का संविधान मैंने पढ़ा है, मेरा सब्जेक्ट रहा है। इसलिए मैं इस बात को बहुत वजनदारी से बोल रहा हूँ और दमदारी से बोल रहा हूँ। इस समय संविधान के ऊपर हमारे देश की सरकारें नहीं चल रही, उनका पैरेलल संविधान है, पैरेलल सिद्धांत है और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, ना तो वो रामायण को मानते, ना गीता को मानते, किसी चीज़ को नहीं मानते। उन्होंने जो कह दिया वो धर्म है, वो लोग संविधान बना रहे हैं। जो लोग राम को मानने वाले हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि पहले वो इस बात को भी विचार लें। कृष्ण को मानने वाले हैं वो भी इस बात को विचार लें। जो लोग कृष्ण और राम को नहीं मानते, पैरेलल अपना कुछ सिद्धांत मानते, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि देश का कोई आदमी नहीं बोल सकता, इतनी दम किसी में नहीं है। देखो मरना तो है एक दिन, आज नहीं तो कल। तो कुत्ते की मौत क्यों मरे? मरो तो शेर की तरह दहाड़ के मारो, ताकि जीवन में लिखा जाए कि कोई आदमी कहीं दहाड़ने वाला था। मैं क्योंकि रायसेन जिले के राजनेताओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और इस समय जहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर होता है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अभी किसी महिला को ट्रेन में इतनी बुरी तरह से काटा है, दिल्ली के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शामिल हूँ, मेरे मित्र लोग हैं, और पासवान जी ने उसको डाला तो मैंने कहा यार ये कहाँ की घटना को बताया 4 दिन पहले की। मतलब इस तरह की दर्दनाक हादसे हो रहे हैं जिस देश के अंदर जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उनके भांजों के ऊपर लोग पेशाब कर रहे हैं। सोचिए आप, तो थोड़ा बहुत मकान का एक आध कोना गिरा दिया तो क्या होगा? अरे भाई कोना गिराने का काम मत करो, आप तो उसी आदमी ने जिसने गलत काम किया उसको सजा देने का काम करो, तब जाके फर्क पड़ेगा। भाई इधर तो तुमने कोना गिरा दिया, उधर 50 लाख रुपए दे दिए, भिजवा दिए, बना दो भैया मकान। आखिर देश में क्या हो रहा है? मतलब सोचिए आप इस बात को। इसीलिए अगर आप इस सिद्धांत को लेकर के चले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात किसी ने बहुत स्पष्ट कर दी कि संविधान को अगर बचाना है तो आपको शायद इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप जाके बचा सकते हैं। आदिवासी लोग, मुझे खुशी की बात है, आदिवासी लोगों ने अंग्रेज के कानून को नहीं माना और बैतूल के अंदर घोड़ा डोली जहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ के मारा आदिवासी, हमने उस क्षेत्र का अध्ययन भी किया है, हमारे बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया है। डॉक्टर लोहिया भी इसी बात का अध्ययन करने के लिए बैतूल आए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने लोहिया जी की जब यात्रा पूरे देश में निकाली थी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, उसके बाद ही देश में परिवर्तन हुआ। मगर वो परिवर्तन जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ, वो परिवर्तन दूसरी जगह चला गया। हालांकि दिल्ली में परिवर्तन है, उसके लिए आज लोग जीवन भर याद करेंगे, क्योंकि अन्ना हजारे जी को भी गाँव से उठा के हम ही लाने वाले थे। क्योंकि हमने रायसेन जिले में आपकी देगांव, गैरतगंज, आलमपुर जैसी जगह में अन्ना का कार्यक्रम कराया, तो हम लोग सब जानते हैं तो परिवर्तन करने की हमने कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन हुआ, देश में भी परिवर्तन हुआ, मगर देश में इस समय पैसे की चकाचौंध है, इसलिए सरकारें बिकने का काम कर रही हैं, लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम ऐसे विधायकों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो बिकने का काम न करें और संविधान को बचाने की बात करें। हम बहुत बड़ी बड़ी भूलें करते हैं, हमें अब अपने दिमाग से इस भूलों को उठार लेना चाहिए। मैं बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भारतीय संविधान जय 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 भीम, जय भीम जय। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। भाई थोड़ा लड़ाई है, गैलों की ना गैलों की, भीम आर्मी से रोकी। गैलों की ना गैलों की, भीम आर्मी से रोकी। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तक सूरज जाग रहेगा, तब तक सूरज जाग रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। विजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विजय भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं।
हम करेंगे, हम करेंगे। किसान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र मूल्यवासी है। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ और ये अंकित डागोर जी हैं, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। और हम लोगों ने 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को संविधान बचाओ यात्रा का शुभारंभ बाड़ी तहसील से किया, जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर किया है। और हमारा उद्देश्य है कि जो जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों पर और संविधान पर आए दिन प्रहार हो रहा है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, उनका विरोध करने के लिए और संविधान के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए हमने संविधान बचाओ यात्रा निकाली है। और जिस सत्ता में काबिज लोग, जैसे कि अभी आपने पिछले बीते दिनों देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उनके द्वारा भारतीय संविधान को बदलने की बात की गई, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इससे पूरे बहुजन समाज के नहीं बल्कि हर एक भारतीय नागरिक के मन में पीड़ा है कि लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो ऐसी ताकतों को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने इस संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। चलो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है, समाज पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो।
डालिए, ठीक है, संविधान बचाने निकले, डालो डालो। आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं। आओ हमारे
में जा सकते हैं।